सभी साथियों को ओम। गायत्री जप का प्रभाव, गायत्री मंत्र की महिमा की आज आपसे चर्चा करते हैं। गायत्री मंत्र तो आप सभी जानते ही होंगे। गायत्री मंत्र की बहुत बड़ी महिमा है। पहले हम मिलकर गायत्री मंत्र का जप करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र को सावित्री मंत्र, वेद माता, महामंत्र, गुरु मंत्र आदि नामों से भी जाना जाता है। गायत्री मंत्र की महिमा का वर्णन करते हुए कहा गया है, समस्त दुखों के अपार सागर से पार कराने वाली गायत्री है। इसीलिए साथियों इसको पाप निवारणी, दुख हारणी, त्रिलोक तारणी भी कहते हैं। इस मंत्र द्वारा सारे विश्व को उत्पन्न करने वाले परमात्मा का जो उत्तम तेज है उसका ध्यान करने से बुद्धि की जो मलिनता होती है वो दूर हो जाता है और हम सतपथ पर चलने लगते हैं। गायत्री मंत्र का जब लेकिन तभी फलीभूत हो सकता है जब हम इसके अर्थ को हृदय में धारण कर लें और इसके आदेशानुसार अपना चरित्र भी बनाए जाए। नहीं हम ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं, हाँ होता है, अगर इसको बराबर कहते तो हमारी परमात्मा की ओर जो है बुद्धि आकर्षित होने लगती है, हम ईश्वर की ओर बढ़ने लगते हैं। लेकिन अगर मन से हम किसी के पास जाएं और कहें ये मुझे ये सामान दे दो और उसी सामान का नाम ले रहे हैं, गाना गा रहे हैं, तो आपको कैसा लगेगा? कोई आपके समक्ष आए ऐसा तो नहीं अच्छा लगेगा ना। लेकिन जब हम उसी जिसके समक्ष हम जाते हैं उस पर ध्यान देते हुए और उसके समक्ष उसकी ओर देखते हुए जब हम कुछ याचना करते हैं तो वो हमें निश्चित प्राप्त होता है। तो ईश्वर के समक्ष जब हम जाएं या जब हम गायत्री मंत्र का जब हम पाठ करें और हम ये चाहें कि उससे हमें लाभ हो, तो हमें सर्वप्रथम जो है ये उसके अर्थ को अपने मन में धारण करना चाहिए और उसके आदेशानुसार उसका पालन भी करना चाहिए। गायत्री मंत्र का जब जो है वो अद्भुत शक्ति, शांति, ज्योति और आनंद को देने वाला होता है। महात्मा गांधी जी ने भी कहा है, इसके विषय में लिखा है कि गायत्री मंत्र का स्थिर चित्त और ध्यान क्या करता है, शांत हृदय से जो लोग गायत्री मंत्र का जप करते हैं वो आपत्ति काल के संकटों से दूर हो जाते हैं। यानी गायत्री मंत्र आपत्ति काल के संकटों को दूर करने का सामर्थ्य रखता है और ये आत्मा की उन्नति के लिए भी बहुत उपयोगी है। जानते हैं बहुत प्रसिद्ध आनंद स्वामी जी थे। वो बचपन में 8-9 वर्ष की अवस्था में बहुत दुखी रहा करते थे। मंद बुद्धि लोग उन्हें कहते थे। उन्हें कुछ याद नहीं होता था, हमेशा बहुत पिछड़े रहते थे। हर लोग उनकी हंसी उड़ाया करते थे कि इन्हें कुछ आता नहीं है और बहुत उपेक्षा का शिकार रहते थे। अपनी कक्षा में भी, समाज में भी बहुत दुखी रहते थे, अपने जीवन से बहुत निराश हो चले थे। एक दिन उनके घर एक महात्मा आए जिनका नाम स्वामी नित्यानंद जी आया था। अतिथि देवो भव का उन्होंने पालन किया। स्वामी जी से उन्होंने अपनी व्यथा सुनाई तो स्वामी जी ने, जानते हैं उन्होंने क्या गुरु मंत्र दिया? उन्होंने उन्हें
गायत्री मंत्र का जप करने को कहा कि गायत्री मंत्र का जप अर्थ सहित उसका पालन करें, जो उसका अर्थ है उस पर चलते हुए उसका ध्यान करें। रोज इस प्रकार से नित्यानंद जी ये मंत्र देकर के उन्हें चले गए और स्वामी आनंद स्वामी जो थे उन्होंने इसका अर्थ सहित अपने हृदय में इसको धारण किया और करके इसका जप प्रतिदिन मन से करने लगे। धीरे धीरे बड़ा जीवन में परिवर्तन आने लगा। वो अपनी कक्षा में अग्रणी रहने लगे, उनकी हर तरफ प्रशंसा होने लगी। उन्हें दूध जलेबी बहुत पसंद था, उनको दूध जलेबी मिलने लगी। हर तरफ से प्रशंसा के पत्र आने लगे। माता पिता गुरु भाई बहन सब उनसे बहुत प्रसिद्ध हुआ, जो है बहुत प्रसन्न रहने लगे। इस प्रकार से निरंतर गायत्री मंत्र के जप से उन्होंने अपनी आत्मा की और अपना कल्याण किया। ये कोई काल्पनिक घटना नहीं है बच्चों, ये सत्य घटना है और उन्होंने अपने जीवन को बहुत ऊंचाइयों पर ले गए। और आज देखिए आपके समक्ष उन्होंने अपना जीवन इतनी उच्चता के शिखर पर पहुंचाया कि आज हम उनका उदाहरण आप सभी को दे रहे हैं। तो गायत्री मंत्र का जप बहुत ही मूल्यवान है, इसका बहुत वर्णन किया गया है, लेकिन इसका फलीभूत मैंने पहले भी कहा है कि तभी हो सकता है जब इसके अर्थ को मन से हम धारण करें, अपने मन में ये भावना रखें कि जिस प्रकार से ईश्वर सारी सृष्टि की रचना करके वो हमें सब कुछ प्रदान करता है, वैसे ही हम सभी के मार्ग को जो है सफल बनाएं, सभी को जो है अच्छे पथ पर ले जाएं और इसके जप की ओर सबका ध्यान आकृष्ट करें। सब जनता जनार्दन का सेवक बनने का यत्न करें। तो गायत्री मंत्र हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, इसकी महिमा अपरंपार है। तो आइए हम सभी संकल्प लें कि आज से हम सभी गायत्री मंत्र को अर्थ सहित बहुत ही श्रद्धा सहित अपने जीवन में अपनाएंगे, अपनी आत्मा का और सबका संपूर्ण विश्व का कल्याण करेंगे। ओम सम।